डोनाल्ड ट्रंप हम भारतीयों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ऐसा क्या हो गया कि वो अब हिंदुस्तानियों की शक्ल भी देखना नहीं चाहते? ट्रंप ने H1B वीजा की फीस बढ़ाकर यह संदेश क्यों दिया कि भारत के लोग उन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाते? ट्रंप को शायद यह पता नहीं है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय ही रहते हैं। ट्रंप लगता है ये भूल गए हैं कि अमेरिका में रहने वाली 52 लाख भारतवासियों की आबादी ने उनके देश को अपने खून पसीने से सींचा है। और हां, ट्रंप साहब, आपने या आपके अमेरिका ने भारत के लोगों को मोटी तनख्वाह देकर अपने देश में रखकर कोई एहसान नहीं किया है। अमेरिका की कंपनियां जब चिराग लेकर पूरी दुनिया में टैलेंट तलाशने निकलती हैं तो उन्हें हर 100 में से 71 भारतवासी ही मिलते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, पैलो एल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा, जेड स्केलर के सीईओ जय चौधरी, नेट ऐप के सीईओ जॉर्ज कुरियन और ना जाने वो कितने नाम जो आपके देश की कंपनी में टॉप पर इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि यह कंपनी उनके पिताजी की है, बल्कि अपने टैलेंट के दम पर ही उन्हें यह जगह दी गई। और हां, इसीलिए दी गई क्योंकि इनसे बेहतर आपके अमेरिका में तो छोड़िए, दुनिया के किसी देश में ऐसी प्रतिभा नहीं मिली जो यह जिम्मेदारी संभाल ले। जिस सिलिकॉन वैली पर आपको गुमान है, कभी घूम कर आइएगा उस पर। आधे से ज्यादा भारतवंशी वहां पर आपको मिलेंगे। काश पटेल, विवेक रामास्वामी, हरमीत के ढिल्लो, डॉक्टर जय भट्टाचार्य और श्री राम कृष्णन शामिल हैं वो नाम। ट्रंप साहब, क्या आपको पता है कि ये पांचों लोग भारतीय ही हैं जिन्हें आपने अपनी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी? और हां, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि भारत के लोगों की कहीं और पूछ नहीं होती या आपके एक्शन के बाद नहीं होगी। जी हां, ट्रंप की सख्ती से खतरे में पड़े भारतीय युवाओं के यूएस ड्रीम पर मंडरा रहे संकट के बीच यूरोप ही नहीं, दुनिया के मजबूत देश जर्मनी ने साफ कह दिया है कि भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स का जर्मनी में, कनाडा में स्वागत है। साथ ही ट्रंप पर चुटकी लेते हुए कहा है कि भरोसा करिए, हम बदलते नहीं हैं। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप पर वार का असर यह पड़ा कि भारत कनाडा करीब आने लगे हैं। जी हां, भगवत गीता की शपथ लेने वाली कनाडा की मंत्री दिल्ली आ रही हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। तो भारत के तमिलनाडु की रहने वाली एन राजलक्ष्मी की कहानी आपको बताते हैं। जी हां, अमेरिका में कंप्यूटर साइंस स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद राजलक्ष्मी वहां जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से H1B वीजा संबंधी घोषणाओं के बाद चेन्नई में उनके परिवार ने उनका अमेरिका जाना रद्द कर दिया। 18 साल की राजलक्ष्मी के पिता एन शिवराम ने कहा, अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप के लगातार हमले हमें उसके लिए किसी दूसरे देश जाकर अपना सपना पूरा करने पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राजलक्ष्मी तो बस एक उदाहरण है उन हजारों भारतीयों में जिनका विश्व स्तरीय शिक्षा, आकर्षक करियर, बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक गतिशीलता का अमेरिकी सपना बढ़ते अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों और नीतियों की अनिश्चितता के कारण धूमिल हो रहा है। दशकों से H1B वीजा भारत, चीन और बाकी देशों के युवाओं, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए सालों के अध्ययन को उच्च वेतन वाली नौकरियां और स्थायी निवास की संभावना में बदलने का एक अवसर और एक नए जीवन का द्वार रहा है। राजलक्ष्मी थोड़ी भाग्यशाली रही कि वो बीच भंवर में नहीं फंसी, लेकिन टेक्सास के डलास में कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री कर रहे लखनऊ के छात्र $80,000 के कर्ज और अनिश्चित भविष्य से अब चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल मेरा एकमात्र लक्ष्य अपनी डिग्री पूरी करना है, इंटर्नशिप ढूंढना है और अपना कर्ज चुकाना है। जानकारों का मानना है कि कई छात्र और अभिभावक अब प्रतीक्षा करो और देखो, यानी वेट एंड वॉच की स्थिति में और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे विकल्पों पर अब विचार करने लगे हैं। लेकिन इस बीच चीन के बाद दुनिया के दो और ताकतवर देश भारत के साथ आ खड़े हुए हैं। अमेरिका का पड़ोसी कनाडा, दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी यूरोप का मजबूत देश जर्मनी। जी हां, दोनों देश पहले बात कनाडा की करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कनाडा पर निशाना साधते रहे। चुनाव के दौरान उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने तक की बात कह डाली, चलाने के लिए। राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा पर टैरिफ लगाया, वहीं भारत पर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिया। ट्रंप के इस कदम ने भारत और कनाडा को अपने पुराने विवाद भुलाकर एक बार फिर दोस्ती करने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की इसी साल जून में मुलाकात हुई। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। अब संकेत है कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले महीने भारत यात्रा पर आ सकती हैं। भारतवंशी अनीता आनंद वही हैं जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। यह 2023 में दोनों देशों के बीच तनाव के बाद किसी भी देश के विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।
दोनों देशों के संबंध उस समय बिगड़े थे जब कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाया था। संसद में उन्होंने इसके पीछे भारतीय एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि मोदी और कार्नी की मुलाकात के बाद से दोनों ही देशों के रिश्तों में कई सारी हमने पेचीदगियां देखी, कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब नई ताजगी देखने को मिल रही है। और इसी के तहत इस महीने भारत और कनाडा ने अपने अपने उच्चायुक्तों को, डिप्लोमेट्स को फिर से तैनात किया है। वहीं कुछ दिन पहले सितंबर में ही कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नाथाली डूडन और उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन भारत दौरे पर आए। इसके बाद अब विदेश मंत्रियों की मुलाकात को रिश्तों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोनों देश अब व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, सिविल, न्यूक्लियर सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में बातचीत कर फिर से इसकी नई शुरुआत करेंगे। साथ ही दोनों देशों ने राजनयिक स्टाफ की कमी दूर करने पर सहमति जताई है ताकि नागरिकों, छात्रों, कारोबारियों को बेहतर कॉन्सुलर सेवाएं मिल सके। इसका मतलब यह हुआ कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी और ट्रंप से खार खाए बैठे भारत और कनाडा अब अपने देश को आगे ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, जिसमें कनाडा बड़ी संख्या में भारतीय टैलेंट को अपने देश में काम करने का और ज्यादा मौका देगा, जिससे H-1B वीजा के झटके से न सिर्फ भारत के प्रोफेशनल्स के लिए अवसर पैदा होंगे, बल्कि कनाडा भी हमारे देश के युवाओं के दम पर उन्हें बेहतरीन अवसर देकर अमेरिका से मुकाबला कर अपने देश की तरक्की सुनिश्चित करेगा। आइए बात जर्मनी की करते हैं। अमेरिका ने भले ही भगा दिया हो, लेकिन एक और देश ने भारतीयों के लिए बाहें खोल दी हैं। ट्रंप पर चुटकी भी ली है, कहा है कि भरोसा रखिए, हम बदलते नहीं हैं। अमेरिका द्वारा हाल ही में H-1B वीजा पर सालाना $1 लाख की भारी भरकम फीस लगाने के फैसले पर जर्मनी ने अप्रत्यक्ष तौर पर चुटकी ली है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने भारतीय कुशल पेशेवरों से जर्मनी में अवसर तलाशने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जर्मनी में भारतीयों के लिए काम के बेहतरीन अवसर हैं और यहां की नीतियां अब स्थिर और भरोसेमंद हैं। उनका यह तंज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर था, जो भारतीयों के लिए अमेरिका में काम करने के रास्ते मुश्किल करते जा रहे हैं। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने अमेरिका की पॉलिसी पर चुटकी लेते हुए कहा, जर्मनी की इमिग्रेशन यानी प्रवासन नीति जर्मन कार की तरह है, भरोसेमंद, आधुनिक और अनुमानित, कैलकुलेटिव। हम अमेरिका की तरह रातों रात नियम नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि IT, मैनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जर्मनी भारतीयों का स्वागत करता है और यहां उन्हें एक स्थिर माहौल मिलता है। एकरमैन ने बताया कि जर्मनी में भारतीय प्रोफेशनल्स न केवल बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, बल्कि उनकी औसत आय जर्मन नागरिकों से भी ज्यादा है। साल 2024 के अंत तक जर्मनी में करीब 2.5 से 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग 2.5 लाख का प्रवासी पृष्ठभूमि है और बड़ी संख्या में भारतीय पासपोर्ट धारक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही H-1B वीजा पर सालाना $1 लाख की अतिरिक्त फीस लगाने का फैसला किया। इसने अमेरिकी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये क्षेत्र बड़ी संख्या में भारतीय और चीनी प्रोफेशनल्स पर निर्भर है। करीब 70% H-1B वीजा भारतीयों के पास है, यानी अमेरिका की नई नीति से सीधे तौर पर 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय IT कंपनियां जो अमेरिकी प्रोजेक्ट्स के लिए H-1B वर्कर्स पर निर्भर हैं, उन्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत है, भारत मुश्किलों में उबर कर निकलता है और ये मुश्किल भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, इसका भी तोड़ निकाल लेंगे हम भारतीय मिलकर। जी हां, जय हिंद, नमस्कार।